आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मकदूम है। नाजरीन, आज खास मुलाकात में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हमीद मियाँ, जो पीएनडी कॉलोनी में सिद्रा डायबिटिक क्लिनिक जो है 17 सालों से जो है यहाँ पर प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। आजकल जो है लोगों में मोटापा बढ़ने के बहुत चांसेस हैं और बहुत मोटे होने के हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक। इसके ताल्लुक से जो है डॉक्टर साहब जो है एक शुगर पेशेंट के साथ साथ थायराइड पेशेंट के लिए भी जो है अच्छा इलाज करते हैं। उसके अलावा जो है अब एक नया इलाज शुरू किए हैं मोटापन कम करने के लिए। आइए उनसे बात करते हैं। खास मुलाकात में आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो मोटापन बढ़ता है जी इसकी वजह क्या है मोटापन बढ़ने की? जी अभी ये मोटापे को मेडिकल टर्म ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी जो है ना एक पूरा ग्लोबल प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा। सो ग्लोबल डिसीज के जैसा जो है ना ओबेसिटी को ट्रीट कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में जो है ना ओबेसिटी ज्यादा हो रही है। अच्छा। चाहे बच्चों में हुआ तो जो है ना चाइल्डहुड ओबेसिटी बोलते हैं, जो थोड़े जवान होते हैं एडोलेसेंट ओबेसिटी बोलते हैं, फिर जो है ना एज रिलेटेड ओबेसिटी बोलते जी हैं, हाँ। और आके जो है ना ये जीडियाट्रिक ओबेसिटी बोलते हैं, जो है ना बुजुर्गों में या फिर बूढ़ों में जो है ना ओबेसिटी देखी जाती है। इसको जो है ना जीडियाट्रिक ओबेसिटी बोलते हैं। अच्छा। और ये मोटापा ज्यादा होने की वजह आजकल के लाइफस्टाइल में है। जी। ये कहा कि चलना फिरना पूरी तरह कम हो गया है। अच्छा। तो सारे लोग का चलना फिरना कम हो गया, चाहे वो बच्चा हो बूढ़ा हो, कहाँ बाजू जाना रहा तो भी व्हीकल इस्तेमाल करते जी हैं। जी। तो चलना एकदम जीरो हो गया है। अच्छा। और पहले क्या था, बैंगलोर के अंदर बहुत सारे पार्क्स वगैरह रहते जी। थे, रोडों में जो है ना खुले खुले रहते थे, रोडों पे भी इतनी ट्रैफिक नहीं रहती थी, जहाँ पे जो है ना आप वॉकिंग जा सकते थे, चाहे बच्चे हो या बूढ़े हो या कोई भी वॉकिंग जा सकता था। जी। आजकल जो है ना पार्क भी कम हो गए हैं, अच्छा। और आके रोड पे इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गई कि जो है ना किसी पूछे तो भी जो है ना नहीं, रोड पे ट्रैफिक ज्यादा रहती, तो इसीलिए जो है ना जी। रोडों पे वॉकिंग करना भी कम हो गया। ये कहा कि जी। वॉकिंग कम होने की वजह से, इसको बोलते हैं लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा। सो दूसरा आके आजकल जो है ना फास्ट फूड और जंक फूड ज्यादा हो गया। अच्छा। ये फास्ट फूड और जंक फूड ज्यादा होने की वजह से ओबेसिटी बढ़ रही। अच्छा। और तीसरा आके जो है ना बहुत सारे जो है ना यंग आदमी में ओबेसिटी इसलिए बढ़ रही कि जो है ना पूरे आईटी सेक्टर के लोग आ रहे थे। जी जी। आईटी सेक्टर के लोग जो है ना जब से स्पेशली कोविड के बाद में से जी। पूरा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अच्छा। पूरा वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से घर में एक ही चेयर पे एक ही जगह बैठ के कंटिन्यूसली 10 से 12 घंटे तक काम करते हैं। जी जी। तो उनका सिर्फ चलना फिरना, हार्डली वीकेंड्स में चुनो घर के बाहर आते। जी। तो वीकडेज में जो है ना घर के अंदर ही रहते। घर के अंदर कितना चलेंगे? सो मैक्सिमम चेयर से बाथरूम, बाथरूम से जो है ना डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल से फिर से बैठो। अच्छा। तो इतना ही घर के अंदर ये रोक क्या हो गया, ओबेसिटी ज्यादा हो गई। जी। ये ओबेसिटी जो है ना लेडीज में भी आ रही है, ओबेसिटी जो है ना जेंट्स में भी आ रही बच्चों में जो है, है। जी बच्चे जैसे कि स्कूल पढ़ते हैं, जी इनको भी जो है ज्यादातर मोटापा बढ़ रहा है, तो इसके लिए जी इसको एडोलेसेंट ओबेसिटी बोलते हैं। जब बच्चा एक 12 से 16-17 साल के बीच का बच्चा जो बहुत ज्यादा वजन बढ़ा रहा, तो इसका मतलब क्या है बोले तो एडोलेसेंट ओबेसिटी बोलते हैं। ये आजकल के बच्चे जंक फूड ज्यादा खाते हैं। जी। चिप्स हो गया, चॉकलेट हो गया, स्वीट्स हो गए, बाहर के बर्गर, ये सब खाने की वजह से जो है ना बढ़ता। और दूसरी बात है कि जो है ना कोल्ड ड्रिंक ज्यादा हो गई। कोल्ड ड्रिंक में भी जो है ना हर एक कोल्ड ड्रिंक में भी जो है ना शुगर एडेड चीजें रहती है। ये शुगर एडेड चीजों की वजह से भी ओबेसिटी ज्यादा हो रही है। आजकल के बच्चे जब स्कूल को जाते हैं जी तो स्कूल में भी जो है अक्सर वो ऊपर चढ़ने का ज्यादा नहीं रहता, नीचे बैठ जाते हैं बच्चे। जी तो उनमें भी जो है जो वॉकिंग करने का ये नहीं है। जी वॉकिंग घर को आते हैं तो लिफ्ट में जो है लिफ्ट में चले आते हैं। कई बार मैं बच्चों को बोला हूँ लिफ्ट में मिलते स्टेप को। जी देखिए, आप लोग जवान बच्चे हैं, चलना सीखेंगे तो आपको जो है सेहतमंद रहेंगे। जी अगर नहीं चलेंगे, लिफ्ट में आए जाएंगे तो आपकी भी सेहत जो है खराब होगी। जी तो बच्चे समझते नहीं, बार बार जो लिफ्ट में मुलाकात होती है मेरे से। जी वो ये तो बहुत कॉमन है, जी। वो लोगों में कॉमन है। अब जो है ना अब 14-15 साल का बच्चा जो है ना बाजू कहीं कुछ लेके कुछ पेरेंट्स मंगा रहे तो भी जो है ना उन बगैर गाड़ी के नहीं नहीं जाते, जाता। और बगैर गाड़ी के नमाज में भी नहीं जाते। मस्जिद नजदीक रहे तो भी जो है ना चल के कोई भी नहीं जाते, नहीं जाते, गाड़ी। सारी गाड़ी में जाते हैं। जी। तो इस वजह से जो है ना चलना फिरना कम हो गया। अच्छा।
ये चलना फिरना कम हो गया। और आके जो है ना आजकल के जवान बच्चों को भी जो है ना बहुत सारे हाई स्कूल के बच्चों को जो है ना ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन जो है ना एग्जाम्स, कुछ ना कुछ ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स वगैरह रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों भी जो है ना गैजेट एडिक्शन ज्यादा हो गया। बच्चे भी स्कूल जाके आते हैं, और हर एक स्कूल में भी जो है ना उतना ज्यादा प्ले ग्राउंड भी नहीं है आजकल। और आजकल पूरे स्कूल वाले जो है ना सिर्फ स्टडीज के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो फिजिकल एजुकेशन के ऊपर फोकसिंग कम है। अच्छा। तो सारे स्कूलों को जो है ना रिजल्ट चाहिए। जी। तो रिजल्ट की वजह से बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर हो गया, वो बच्चे स्कूल से थक के आते हैं, फिर घर में कुछ ना कुछ खा लेते हैं, जी। फिर से जो है ना किताबें पकड़ के बैठ जाते अच्छा, बच्चे जब घर से निकलते हैं हैं। जी तो नाश्ता करके निकलते नहीं, जी जो भी है टिफिन में बन को दिया होती, जी। ज्यादातर मैगी खाते हैं। मैगी में मैगी, एक्चुअली मैगी, मैगी जो है ना, नूडल्स। मैगी नूडल्स वगैरह सब जो है ना मैदे की बने हुई चीज है। मैगी नूडल्स इमरजेंसी में खाए तो अच्छा रहता है, मगर आजकल के बच्चों को जो है ना वही पसंद आता है, या तो मैगी या तो नूडल्स। नूडल्स में भी जो है ना, साउथ इंडिया में तो नूडल्स बनाने का कल्चर भी नहीं है। सो नूडल्स जो है ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में नूडल्स बनाते हैं, फिर जो है ना चाइना, ताइवान, उधर तो नूडल्स बनाते हैं। जी। आजकल जो है ना हर एक गली के नुक्कड़ कॉर्नर में जो है ना कोई या तो नूडल्स बेचता है या तो मोमोज बेचता है। इवन मोमोज भी अच्छे नहीं है, तो मोमोज भी जो है ना मैदे से बनता है। अच्छा अच्छा। ये पूरे जो है ना चीजें खाने की वजह से ओबेसिटी बढ़ रही। जो भी कॉल सेंटर में काम करते हैं, वो अक्सर जो है खाने में दोपहर को जो है, ये दोपहर में शाम में से भी जो है तेल का आइटम ज्यादा खाते हैं। इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से भी मोटापा बढ़ रहा। बिरयानी इसकी वजह खाते से हैं ज्यादातर। बिरयानी खाते हैं, और बिरयानी खाने के बाद में कुछ चलना फिरना नहीं रहता। सो जैसे रेस्टोरेंट हुआ या फिर वो कॉल सेंटर का कैफेटेरिया हुआ, कैफेटेरिया से आके फिर चेयर पे बैठ जाते। जी। चेयर पे बैठने की वजह से फिर से जो है ना और मोटापा बढ़ स्नैक जो खाते हैं वो भी चिप्स वगैरह खाते हैं। जी। चिप्स या शो हो गई, मिक्सचर हो गया, तो जी। इसमें भी जो है क्या। इसमें भी जो है ना आपका कैलोरीज बढ़ते हैं। एक बार कैलोरीज बढ़ने की वजह से फिर से आपका जो है ना ओबेसिटी बढ़ती जाती है। जी। अगर आपका मोटापा बढ़ेगा तो जो है ना अर्ली स्टेजेस में जो है ना बहुत सारे डिसीजेस आने के चांसेस रहते हैं। अच्छा। जैसे ना अर्ली स्टेज में जो है ना डायबिटिक होने के चांसेस रहते हैं, अर्ली स्टेज में थायराइड आने के चांसेस रहते हैं, अर्ली स्टेज में कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट होने के चांसेस रहते हैं, अर्ली स्टेज में जो है ना बीपी आने के चांसेस रहते हैं। हम जो है ना अक्सर ऐसे मरीजों को देखते जो है ना बहुत कम रहते हैं, जैसे बच्चा हो या बच्ची हो, जैसे 22 ईयर्स, 23 ईयर्स, 25 ईयर्स के बच्चों की जो है ना एक तरह का बीपी, शुगर, थायराइड, इस कंप्लेंट से आजकल ज्यादा आ रहे हैं। जी। ये इसका पूरे का रीजन रहता है उनका ओबेसिटी, मोटापा ज्यादा रहता है उनका। 23 ईयर्स को जो है ना ऑलमोस्ट एक 23 ईयर्स मेल, जी। 23 ईयर्स मेल जिसका हाइट अराउंड 5.7 हो, जी। उसका वेट रहना चाहिए और बिटवीन 60 to 65 के बीच में। वो 23 ईयर्स का मेल आपको जो है ना वेट है 85। जी। ऑलमोस्ट जो है ना उसके एज से, उसके हाइट से 20 केजीज बढ़ के है। जी। 20 केजी ज्यादा हो रहा है। ये 20 केजी ज्यादा होने की वजह से बॉडी में बहुत सारे जो है चेंजेस आते हैं। अच्छा। जैसे लीवर के ऊपर भी फैट जम जाता, फैटी लीवर आ जाता। सो फैटी लीवर की वजह से फिर से डाइजेशन का प्रॉब्लम वगैरह शुरू हो जा रहा। तो इसीलिए जो है ना आजकल ट्रीटिंग ओबेसिटी इज द मेन कॉज। आप जो है ना मोटापा को ट्रीट करो तो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी मोटापे रिलेटेड डिसीजेस हैं, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी हो गया, खुद ब खुद ही घटता जाएगा। जी। ये एक बात मैंने नोट की है, जी। जब भी मैं मटन शॉप को जाता हूँ तो जी। लेने के वास्ते, तो बकरा होंदे या बैल होंदे वो सिर्फ घास खाते हैं। जी। घास खाने के बावजूद भी चर्बी ज्यादा ज्यादा रहती है इनको। जी। ये नोट करा मैं तो। जी। यहाँ पे तेल आइटम खाने से चर्बी बढ़ती है, लेकिन उन लोगों को जो है घास खाने से चर्बी बढ़ती है। शायद वेजिटेरियन ओबेसिटी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, वेजिटेरियन में भी ओबेसिटी है। वो पीछे तो वेजिटेरियन क्या क्या आइटम खाने से ओबेसिटी बढ़ती है? वेजिटेरियन में भी ओबेसिटी है। जी। अब जैसे वेजिटेरियंस को भी जो है ना बहुत ज्यादा चीज, पनीर, बटर, घी जी। ऐसा खाने की वजह से उनकी भी ओबेसिटी बढ़ती है। अच्छा। ये जो है ना सिर्फ ये फॉर्म में भी ओबेसिटी बढ़ रही बोल के नहीं है, जी। सो सारे फॉर्मों में जो है ना ओबेसिटी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो है ना सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस में ओबेसिटी बढ़ती। इवन जो है ना मैं इधर सुबह में बाबसा पल्ला कल्याण नगर में प्रैक्टिस करता हूँ, जी। वहाँ पे तो जो है ना सारे नॉन मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। जी। सो उस एरिया में भी जो है ना मैं बहुत सारे बच्चों को जो है ना मोटापा देखता हूँ। मैं अच्छा। बहुत सारे बच्चों में मोटापा देखता हूँ। उनका क्या रहता है तो अब जैसे वेज पिज्जा हो गया, वेज पिज्जा, चीज बर्गर्स, जी। ऐसा खाने की वजह से उनकी ओबेसिटी बढ़ रही। अच्छा। और चिप्स खाने की वजह से ओबेसिटी बढ़ रही। आजकल मेन थिंग ओबेसिटी बढ़ने का रीजन क्या है बोले तो एक टाइमिंग नहीं है।
खाने अच्छा, का टाइम, खाने का टाइमिंग नहीं है। खाने का टाइमिंग नहीं है। जैसे आप अभी थोड़ा सा डिस्कस करें, जी सो बच्चों को जो है ना हम सुबह सुबह टिफिन में जी, या तो मैगी, मैगी डाल के देते हैं, या तो नूडल्स डाल के देते हैं, या फिर जो है ना जी कुछ जैम ब्रेड वगैरह खिला के बच्चों को भेज जी। देते हैं। सो ये जो है ना गलत हैबिट है। अच्छा, ये ब्रेड और जाम में भी ओबेसिटी बढ़ती है ये डॉक्टर साहब? ब्रेड और जैम में भी ओबेसिटी बढ़ती, क्योंकि जो है ना ब्रेड भी बनता मैदे का, जी, और जाम तो जो है ना बहुत सारा उसमें शुगर आइटम ज्यादा रहता है, अच्छा वो बहुत मीठा रहता है, शुगर आइटम ज्यादा रहता है, जी, तो उसमें भी जो है ना मोटापा ज्यादा बढ़ता अच्छा। है। ऐसा है। डॉक्टर साहब, आप जो है शुगर स्पेशलिस्ट थे जी और जो है थायराइड के लिए थे, जी। तो ओबेसिटी का इलाज कब से शुरू किया है और तजुर्बा क्या है? रिसेंटली ओबेसिटी में मैंने एक कोर्स किया है। जी तो एक कोर्स में जो है ना आजकल बहुत सारे नए नए मेडिसिन आके हैं। सो ओबेसिटी के लिए पहले भी जो है ना ट्रीटमेंट था, नहीं बोल के नहीं है, जी जी, मगर पहले के मेडिसिन में और आज के मेडिसिन में जो है ना बहुत सारा डिफरेंस है। अच्छा पहले का मेडिसिन कैसा था बोले तो अगर आप स्टार्ट करेंगे तो कंटिन्यूस उसको लेना पड़ता था। जी, आजकल का मेडिसिन ऐसा नहीं है। आजकल का मेडिसिन ऐसा है कि जो है ना आपको एक हफ्ते में 1 kg वजन घटाता। अच्छा, सो ऐसा हो कि जो है ना एक हफ्ते में 1 kg घटाता, 1 महीने में 4 kg, 4 महीने में 12 kg। अच्छा, तो 4 महीने के अंदर जो है ना अगर आपका 12 से 15 kg वजन घट गया तो उसके बाद में जो है ना आप मेडिसिन स्टॉप भी कर सकते हैं। जी, मेडिसिन के साथ साथ डाइट बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे खाना पीना बहुत जरूरी है। अब मेडिसिन खा ले रहे हैं बोल के जो है ना आप कुछ भी मिले वो नहीं खाना। वर्कआउट जो करते हैं जाकर, जी। वो टाइमिंग से जाते हैं, टाइमिंग से बाद वर्कआउट करते हैं, क्या उसमें ओबेसिटी कम होती है डॉक्टर साहब? वर्कआउट से डेफिनेटली ओबेसिटी कम होती है। अच्छा, सो वर्कआउट को जब भी आप जाते हैं तो जो है ना आपका डाइट भी जो है ना एक रिस्ट्रिक्टेड रहता। अब वो थोड़े बच्चे रहते हैं, मतलब जो अडल्ट जो बच्चे रहते हैं तो वो लोगों को जो है ना बॉडी बिल्ड करना रहता। जी, तो ऐसे लोग जो है ना हेवी प्रोटीन फूड वगैरह लेते हैं, अच्छा, जैसे ज्यादातर एग लेते हैं, ज्यादा चिकन लेते हैं, ज्यादा बीफ लेते हैं। और जो जिसको मोटापा घटाना है वो लोग जो है ना ये सब चीजें अवॉइड करते हैं। अच्छा, तो मोटापा घटाने की वजह से जब वर्कआउट को जब हम जाते हैं तो सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज ज्यादा करना जी, या फिर एरोबिक एक्सरसाइज ज्यादा करना। एरोबिक कार्डियो ज्यादा करने से जो है ना आपका वेट घटता। अच्छा, और ग्रीन टी पीने की वजह से भी आपका वेट घटता। अच्छा, सो अर्ली इन द मॉर्निंग मैं ग्रीन टी छोड़, टोटली उसमें वेट लॉस नहीं होता। ग्रीन टी पीने की वजह से स्टार्टिंग एक 10 दिन के अंदर 1 से 2 kg वजन घटता। अच्छा, ग्रीन टी हो गया, ग्रीन कॉफी हो गया, तो ऐसा सब लेना रहता है। अच्छा, और बहुत सारे लोगों में एक मिसकंसेप्शन क्या है बोले तो हम भूखे रहेंगे, हम फास्टिंग करेंगे तो वजन घट जाता बोल के, ये टोटली रॉन्ग कंसेप्शन। अच्छा, इनफैक्ट आप भूखे रहे तो जो है ना और आपका वेट बढ़ता जी, और उसमें दूसरी डिसीज आती। अच्छा, तो अब जो है ना डाइट कीजिए, मतलब जैसा रेगुलर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है आपका, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आगे विद 9 o'clock मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जी, फिर 2 बजे के अंदर लंच, फिर शाम में 8:30 के अंदर जो है ना डिनर खत्म कर देना। डॉक्टर साहब ये तो टाइमिंग्स बराबर है, जी 9 बजे 2 बजे फिर शाम को 8 या 9 बजे। जी इसके अब जो सिस्टम चेंज हुआ है जी न्यू जनरेशन में, जी वो टाइमिंग्स क्या है? 11 या 12 1 बजे, फिर 6 बजे खाती, फिर उसके बाद 12 बजे खाती। तो टाइमिंग से उतना चलता है जी इतना जो 9 से 2 तक, 2 से फिर 6 या 8 9 बजे तक जी। जो गैप रहता है, वो गैप में क्या इसमें भी फर्क पड़ता है? यस, इसमें भी जो है ना बॉडी का मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अच्छा, सो बॉडी का मेटाबॉलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जी अगर आप डिनर 11 12 को करेंगे तो आप सोएंगे कितने बजे? जी, कितने बजे सोएंगे? 2 3 घंटे सो रहे हो? हाँ, 2 से 3 बजे, 2 से या 3 बजे रात में आप सो रहे हैं। सो रहे हो तो फिर सुबह उठ रहे हैं कितने बजे? 12 बजे, 12 बजे। 11 12 बजे हाँ, 12 बजे उठ के फिर आपका नाश्ता होता है 1 बजे। जी, सो ये भी टाइमिंग नहीं है। ये पूरा भी जो है ना आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से ही मोटापा बढ़ रहा है, अच्छा, स्पेशली जी, ये पोस्ट कोविड। अच्छा। कोविड के बाद में जो है ना बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं, ओबेसिटी का केसेस। तो लोगों को चेंज करना चाहिए टाइम, अपना खाने Yes. पीने का टाइम जो है टाइमिंग जो है ना पहले से भी जो है ना पूरा दिन 24 आवर्स का ही आता। पहले भी जो है ना आदमी 9 बजे ब्रेकफास्ट करता था, 2 बजे खाते थे, फिर शाम में 9 बजे खा के 11 12 बजे तक सोते थे। जी जी, 12 भी लेट, बहुत लेट हो, 10:30 11 बजे सो जाते थे। जी जी, लेकिन आज 2 3 घंटे का आजकल 2 3 घंटे का फर्क हुआ है। ये 2 3 घंटे में क्या हो रहा बोले तो ओबेसिटी बढ़ रही। ओबेसिटी बढ़ने की वजह से पूरा जो है ना ये डिसीजेस बढ़ रही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इलाज आपके पास कराने से पेशेंट अगर जी। हमारी न्यूज चैनल में देखकर कोई आकर आपके रब्ता करे या आप इलाज करें, ये कितने महीने का कोर्स है? आप किस तरह से साइड इफेक्ट्स कुछ है इसके अंदर?
जी, इसका साइड इफेक्ट्स बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट्स है। जी। इसका जो है ना इलाज आके 4 to 5 मंथ्स का इलाज रहता है। सो 4 to 5 मंथ्स के अंदर इंशाल्लाह ये मेडिसिन के साथ साथ अगर आप डाइट और फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे तो मिनिमम एक 4 महीने में आपका जो है ना 12 से 15 केजी वजन घटता। आपको अच्छा। 12 से 15 केजी वजन घटाना भी जो है ना बहुत अच्छी बात है। जैसे आपका वजन घटता तो इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं, ये कहा कि जो है ना बॉडी में जितने भी दर्दें रहते हैं वो दर्दें कम हो जाते हैं। अच्छा। दूसरा आपको जो है ना जो भी थायराइड हो या जो है ना पीसीओडी हो या फिर डायबिटीज आने वाला हो, कोलेस्ट्रॉल आने वाला हो, तो वो पूरा भी रिवर्स हो जाता। अच्छा। तो आपकी जिंदगी जो है ना फिर से वापस से 10 साल पीछे चले आती। अच्छा। अगर किसी 25 ईयर्स का ओबेस लड़का आया तो लड़का एक 20 केजी घटाने से उन जो है ना फिर से उसकी एज कितनी हो जाती है, तो 18 साल की हो जाती। अच्छा। सो बॉडी में उतना ज्यादा एनर्जी आ जाती। अच्छा। आपका बैक पेन कम हो जाता, आपका नी पेन कम हो जाता, पैरों की स्वेलिंग कम हो जाती। इवन थोड़ा सा मोटापा घटेगा तो अपने आप में जो है ना एक फील गुड और फील कॉन्फिडेंस का जो है ना फील कॉन्फिडेंस आता। ये फील कॉन्फिडेंस से जो है ना क्या होता, यू फील बेटर। जी। और आजकल बाल झड़ने का रीजन भी ओबेसिटी है। अच्छा। हेयर बाल भी ओबेसिटी से? बाल भी ओबेसिटी की वजह से झड़ते हैं। अच्छा। सो बाल भी जो है ना ये इरेगुलर खाने की वजह से, ये बहुत ज्यादा जंक वगैरह खाने की वजह से अब प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स बोलते हैं। अच्छा। अच्छा। तो आजकल जो है ना भाजी तरकारियां बहुत कम खाते हैं जी। और ड्राई फ्रूट्स भी बहुत कम खाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स भी बहुत कम खाते हैं। ये फ्रेश फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स कम खाने की वजह से भी जो है ना बाल ग्रे में। जिस आपके 5 महीने का इलाज करती, तो उसके साथ साथ जो है वॉकिंग या फिटनेस, ये जो जिम को जाते हैं लोग वर्कआउट करने के लिए, तो उसके साथ कर सकते हैं? नहीं, इसके साथ हमारे इलाज के साथ वॉकिंग, फिजिकल एक्टिविटीज और डाइट, ये जी। तीनों भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। सिर्फ आप ये दवाई लेने की वजह से ही वेट नहीं घटता, ये दवाई के साथ साथ अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट घटेगा। अच्छा, दवाई के साथ साथ वर्कआउट भी कर रहे हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं, इसके अलावा जो खाने में क्या क्या पाबंदी करना चाहिए? क्योंकि आपके पास दवाई भी खाएंगे, वॉकिंग भी करेंगे, फिर खाने का खाते रहेंगे, फिर मोटापा कम नहीं होगा तो आप रिमार्क आएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, अभी ये दवाई कैसी है बोले तो आपकी भूख कम करती, अच्छा। आपकी ऑटोमेटिकली भूख कम करती। जी। तो जो आदमी पहले 3 रोटी ब्रेकफास्ट में या फिर जो है ना 5 इडलियां जो खाता था, उसकी भूख घट के जो है ना या तो 1 रोटी पे आ जाती या फिर 2 इडली पे आ जाती। अच्छा। तो ऐसा जो है ना अब 5 महीने के अंदर जो है ना उनको कम खाने का और रेगुलर वॉकिंग करने की, रेगुलर एक्सरसाइज करने की एक तरह की हैबिट हो जाती। अच्छा। तो जो है ना अब उनमें जो है ना इतना अच्छा उनको फील गुड फैक्टर आता है कि जो है ना ये उन्हें फर्दर कंटिन्यू करना चाहते हैं, जी। फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब उनको एक 10-15 केजी वजन कम होते इतना कॉन्फिडेंस और इतना फील बेटर करते हैं कि जो है ना नहीं भाई, अब जो है ना जब मोटापा था तो जो है ना मैं इतने सारी चीजों से सफर कर रहा था, मेरा मोटापा कम हो गया तो मैं जो है ना यही लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ, बल्कि फर्दर वही लाइफस्टाइल फॉलो करते। अगर घर में एक आदमी भी ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करेगा तो घर के दूसरे मेंबर्स भी जो है ना फॉलो करते। अच्छा। घर के दूसरे मेंबर्स भी फॉलो करते हैं, जो है ना फील गुड फैक्टर। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि 2 रोटी खाने वाला 1 रोटी, 5 इडली खाने वाला 2 इडली, इसमें क्या कमजोरी नहीं आती? नहीं आती, इसमें कमजोर आएगी नहीं। जी। तो ये कमजोर आएगी दूर करना बोले तो जो है ना आप जो है ना सलाड्स वगैरह ज्यादा खाना। अच्छा। अब जो है ना खाना कम हो गया बोले तो जो है ना आप फ्रूट्स खाइए, सलाड्स खाइए। जैसे जो है ना आप कुकुम्बर खा रहे हैं या फिर कैरेट खा रहे हैं या फिर बीटरूट खा रहे हैं या कुछ नट्स वगैरह जिम में रख लेके जा रहे हैं, जैसा बादाम हो गया, पिस्ता हो गया, अंजीर हो गया, ऐसे सब चीजें खाते रह सकते। अच्छा, दवा में परहेज क्या है डॉक्टर? जी, हमारी दवा में मेन परहेज क्या है बोले तो जो है ना मेन थिंग आके जंक फूड कम करना है, अच्छा। ऑयली फूड कम करना है, शुगर आइटम कम करना है, जितना भी एक्स्ट्रा ब्रिवरेजेस जो आता है जैसे पेप्सी, कोला वगैरह सब कम करना है। और टी कॉफी भी अगर कोई ले रहा है तो टी कॉफी भी जो है ना बगैर शक्कर के लिए तो बेहतर रहता है। अच्छा। सो बगैर शक्कर के भी नहीं लेना, बगैर गुड़ के भी नहीं लेना। बहुत सारे लोग का आजकल क्या बोलते हैं बोले तो ब्राउन शुगर बोलते हैं। ब्राउन शुगर का मतलब ये है कि जो है ना गुड़ की शक्कर। अच्छा। गुड़ भी कहाँ से आता है? गुड़ भी गन्ने से आता है, गुड़ से जो है ना शक्कर बनती है। तो ये भी अवॉइड करने से जो है ना एक्स्ट्रा एडेड इफेक्ट। अच्छा। क्योंकि अक्सर जो है मिठाई खाने से भी वेट बढ़ता है। आपकी मिठाई खाने से वेट बढ़ता जी। जो है ना मीठा खाने से है ना बहुत ज्यादा कैलोरीज बढ़ते हैं। अच्छा। अच्छा। से कैलोरीज घटाने के लिए जो है ना पूरा एक तरह का अराउंड ऑफ, मैं तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो है ना अगर हम इलाज स्टार्ट करेंगे तो विद इन अ मंथ
मैं बहुत सारे पेशेंट जो है ना वापिस आके बोल रहे हैं विद इन अ मंथ। जी इवन जो है ना जिसको शुगर है वो लोग भी जो है ना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जिसको शुगर नहीं है, जिसका पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम है, वो लोग भी ये ट्रीटमेंट करा रहे हैं। सो एक 4-5 kg वजन कम होते को तो उनमें जो है ना इतना अच्छा फीलिंग आता है कि जो है ना अरे मैं कुछ कर सकता हूँ। एक जी। तरह का बॉडी पूरी लाइट हो जाती, एक तरह की कॉन्फिडेंस आ जाती, सामने वाला आपको एक कॉम्प्लीमेंट देता, अरे क्या भाई इतने फिट होगी। हम्म, जब सामने वाला एक कॉम्प्लीमेंट देता तो आपका एनर्जी लेवल और बूस्ट अप हो जाता, जी आपको लगता कि जो है ना मैं और वजन घटाऊंगा, मैं और फिट होऊंगा बोलने जी। का। ये एक फील गुड फैक्टर से जो है ना इंशाल्लाह फर्दर मूव ऑन होते रहते। तो बच्चों के लिए भी इलाज कर रहे हैं? बच्चों की मतलब एबो 18 ईयर्स, एबो 18 ईयर्स। तो ये 18 ईयर्स के बच्चे जो हैं अक्सर जी। मोटे हैं, जी मेन जो है वो लोग ज्यादा चलते नहीं, स्कूल हुआ घर हुआ लिफ्ट में गए, लिफ्ट में काम भी जा रही, बुला लगो बच्चे को ऑटो में चले जा रही या गाड़ी में चले जा रही, तो बच्चा चलना कम करे। तो ऐसे बच्चों को इलाज के अलावा जो है आप इलाज नहीं कर रहे, तो उनको खाने में क्या पाबंदी करना है? ऐसे बच्चे जो है ना खाने में मेन थिंग आके जो है ना ये एज के बच्चे एडोलसेंट जी बच्चे बहुत ज्यादा जंक खाते हैं। अच्छा वो मेन भाई बच्चों को जंक फूड अवॉइड कराना है। और पेरेंट्स से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो है ना आपके बच्चे को गैजेट से दूर रखिए, जितना हो सकता बच्चे को जो है ना वॉकिंग कराइए, जितना हो सकता बच्चे को जो है ना हाउस होल्ड वर्क कराइए। जी सो हम जो है जितने भी रिच हो या फिर जितने भी पुअर हो, हाउस होल्ड वर्क कराने से कुछ भी जो है ना प्रॉब्लम नहीं होता। बच्चे से आप हाउस होल्ड वर्क कराइए, ऑटोमेटिकली बच्चे का वेट भी घटता। बच्चा जो है ना जो भी ख्वाहिश करता बच्चे को वो लेके आके नहीं देना, जैसे केक्स हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, लेके आके दीजिए वंस इन अ वाइल, जी कब तो भी एक बार। आजकल क्या हो जा रहा, हर दिन घर में कुछ ना कुछ, या तो केक आ रहा है या तो पिज्जा आ गया, बर्गर आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। ये सब ये चीजें सब बीमारियां ज्यादा बढ़ रही है ऑनलाइन की वजह से। ऑनलाइन की वजह से। जैसे बैठे ऑर्डर कर डाले सब चीजें आ जाती हैं। जी ऑनलाइन की वजह से बढ़ रहे हैं। हाँ, आजकल कैसा हो गया बोले तो ये सब बीमारियां क्या वजह से बढ़ रही है, तो ये इंडिया में जो है ना वी आर बिकमिंग वेस्टर्नाइज्ड एंड मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की वजह से बढ़ रहा है। ये सब बीमारियां जो है ना एक 20 साल पहले जो है ना अमेरिका हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो, वहां पे जो है ना ज्यादा दिखता था, वहां पे मोटापा ज्यादा रहता था। तो आजकल जो है ना सेम थिंग इंडिया में आ गया, जो वेस्टर्नाइजेशन, सो हम जो है ना वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए मोटापा आ गया। मॉडर्नाइजेशन, हम जितना मॉडर्न हो रहे तो उतने बीमारियां भी आ रही हैं हमारे। पहले जब होटल में क्या भी लेते थे तो कबाब मसाला या इसी वो कुछ खाने के नॉर्मल आइटम मिलते थे। आज गए तो चिकन का नाम एक ही है, मुर्गा एक ही थे, लेकिन नाम चिकन के चिकन 65 ये वो बोलकर जो है वेराइटीज अलग अलग क्वालिटी बना को क्या रही, लोगों में टेस्ट दिखा को खाने खा रही। यस, तो इसकी वजह से जो है इसीलिए मोटापा बढ़ रहा है, इसीलिए मोटापा बढ़ रहा है, इसीलिए सारे बीमारियां इसीलिए आ रही। जी जी। अब जो है ना पहले हमारे प्रैक्टिस में जो है ना जैसे बच्चों में जो है ना एसिडिटी बहुत कम देखते थे जी। तो आजकल जो है छोटे बच्चों में भी हम एसिडिटी के केसेस देख रहे हैं। जी। ये किस लिए देख रहे हैं कि जो है ना ऐसे सब चीजें खाने की वजह से देख रहे हैं। अच्छा, ये सब चीजें बच्चे कब अडॉप्ट करते हैं, जब पेरेंट्स उनको सिखाते हैं तो अडॉप्ट करते हैं। तो मैं तो पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो है ना आप भी मत खाइए और आपके बच्चों को भी मत खिलाइए, अच्छा ताकि जो है ना हम जो खाते हैं हमारे बच्चे भी वही खाते। खाइए, नहीं बोल के नहीं है, वंस इन अ वाइल कभी कभार खाइए, जी तो बच्चे भी अच्छा फील करते हैं, तो उनसे उनकी सेहत भी बनी रहती। जी। मुर्गे की जो खाते हैं, मुर्गे में भी क्या ये ओबेसिटी बढ़ती? मुर्गे में ओबेसिटी इसलिए, मुर्गे में ओबेसिटी इस तरीके से बढ़ती क्योंकि ज्यादा अक्सर मुर्गे का आइटम ही खाते हैं। हाँ, चिकन में ओबेसिटी इसलिए बढ़ती कि जो है ना पहले जो है ना चिकन उतना ज्यादा, चिकन में कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह नहीं देते थे। जी जी। पहले क्या था, मुर्गी जो 2 महीने में बढ़ने की मुर्गी आजकल जो है ना 20 या 25 दिन में बढ़ा दे रहे हैं। अच्छा, उसको मतलब जो मेडिसिन उसका उसको चिकन क्या मेडिसिन दे के पैदा मतलब बड़ा करते वो तो नहीं मालूम। जो मुर्गी 2 महीने में बढ़ने की मुर्गी आजकल जो है ना 4 हफ्तों में जो है ना मुर्गे बढ़ जाए। अच्छा, तो ये पूरे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, ये पूरे फर्टिलाइजर्स के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। ये जितने भी जो है ना ये चिकन में जो भी आप वो लोग इस्तेमाल करते हैं उस वजह से भी जो है ना ओबेसिटी बढ़ रही है। अच्छा, ये आपके पास इलाज करने के लिए कोई एज लिमिटेड है? जी हमारे पास जो है ना एबो 80, अच्छा, एबो 18 ईयर्स और जिसका भी वेट बहुत ज्यादा है वो लोग आके जो है ना इलाज करा सकते हैं। 18 ईयर्स तो 60-65 ईयर्स तक का इलाज करा सकते हैं। अच्छा, ये मोटापा घटाने से आपका जो है ना जो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जो घुटने का प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह वो भी आपका दर्द वगैरह कम होता। और जो स्पेशली लेडीज में जो है ना बहुत ज्यादा एडियो में दर्द रहता,
वो मोटापा घटने की वजह से ईड़ियों का दर्द भी कम होता है। अच्छा, तो साथ साथ जो है ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप कुछ कहना है डॉक्टर साहब? अरे हमारे पास जो है ना एक स्पेशलाइज्ड डाइटिशियन भी है, आपको जो है ना डाइट काउंसलिंग भी देते हैं। और आप हमारे पास जो है ना एक प्रोग्राम्ड प्लान है, ये प्रोग्राम प्लान के हिसाब से जो एडवाइस रहती है वो एडवाइस को फॉलो करके उसके साथ मेडिसिन लेंगे तो इंशाल्लाह 4 महीने में तकरीबन मिनिमम 12 to 15 kg वेट घटता है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जी, आपने न्यूज़ 16 डिजिटल को जो है वक्त दिया आपने, जी शुक्रिया। और हमारे नाजरीन को जो एक अच्छी जानकारी दी है। जी इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ अलग टॉपिक पर, जैसे कि थायराइड की टॉपिक पर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। शुक्रिया। नाजरीन, ये थे डॉक्टर हमीद मियाँ जो आप लोगों को एक मोटापा कम करने के लिए एक जानकारी दे रहे थे। अगर आप इनकी बात पर अमल करेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर कोई मोटापा कम करना है तो आप यहाँ पर आप बिल्कुल करीब में है, जो नागवारा मेन रोड, जैसे कि अरबी कॉलेज मेन रोड और पीएनटी कॉलोनी में जो है फेमस है सिद्रा क्लिनिक के नाम से, आप यहाँ पर आकर नाजरीन इसी तरह देखते रहिए न्यूज़ 16 डिजिटल। ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा मैं, सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।